क्या पढ़ना है? टेंस पढ़ना। अगले दिन हम पढ़ाते अगले वीडियो में ना। आज क्या पढ़ाएंगे? प्रेजेंट टेंस ना। क्या पढ़ाएंगे? प्रेजेंट टेंस। समझ ला। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। PRESENT प्रेजेंट टेंस। TENS। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं ना। तो क्या करेंगे? इसका आंसर जो होगा, आंसर देयर आर फोर काइंड्स ऑफ, क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। PRESENT प्रेजेंट TENS। हो गया। जो प्रेजेंट टेंस के कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन हो गया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। हो गया। इसमें क्या करेंगे? प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट टेंस हो गया। टेंस TNS। अब इसका यानी हो गया प्रेजेंट टेंस। उसके बाद में इसमें एक में क्या होगा? प्रेजेंट इन क्या होता है? डिफिनिट। एक में क्या होता है? प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इन क्या होता है? डिफिनिट। DEFINIT डिफिनिट टेंस। TNS। एगो हो गया जी। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इम परफेक्ट PRFECT प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस TNS। हो गया। तीसरा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट PRFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस TNS। चौथा क्या होता है? प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस COUNTINUOUS क्या होता है? कंटिन्यूअस TNS। हमने क्या पढ़े? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कितने भाग होते हैं? 4 गो होता है ना। उसमें एक का नाम क्या रखा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। एक का नाम क्या रखा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। दूसरा का नाम क्या रखा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या नाम रखा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे होते हैं। क्या होगा? 4। हर माँ बाप के होते हैं ना, 2 गो 3 गो 4 गो। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस कितने बेटे होते हैं? 4 गो। पहला का नाम क्या रखा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। पहला का नाम क्या रखा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। बोलाता ना प्रेजेंट इंडिफिनिट ना। उसका क्या नाम रखा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। दूसरा क्या नाम रखा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या नाम रखा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या नाम रखा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इतना टेंस। समझ में आ गया। टेंस जो है, जब तक हमको टेंस नहीं आएगा तब तक हमें क्या होगा? ग्रामर की जानकारी न होगा। इंग्लिश पढ़ने में क्या होगा? किसी भी सेंटेंस को बनाने में क्या होगा? समस्या होगा। सही नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस कितने बेटे होते हैं? 4 गो। एक का क्या नाम रखा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। दूसरा क्या नाम रखा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट इंडिफिनिट। टेंस। तीसरा क्या नाम रखा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या नाम रखा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ तक लोग समझ गए। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या होता है ना। इसका क्या पढ़ेंगे? डिफिनिट ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या आता है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट ना। व्हाट इज प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इन क्या? डिफिनिट DEFINIT डिफिनिट TNS।
हो गया। व्हाट इज प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस हो गया। इसका पढ़ना है ना, आंसर हो जाएगा। जो काम वर्तमान काल में साधारण तरीका से होता है ना, जो काम वर्तमान काल में साधारण तरीका से क्या होता है उसे हम प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इन क्या कहते हैं, डिफिनिट DEFINIT डिफिनिट टेंस TNSE टेंस यानी कहते हैं। हो गया परिभाषा। जो काम वर्तमान काल में साधारण तरीका से होता है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। जो काम वर्तमान काल में साधारण तरीका से होता है उसे हम प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस कहते हैं। यह सबसे सिंपल तरीका है ना। इस प्रकार में पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया? सबसे बाद उसके बाद में आप समझ गए क्या हो ना, जैसे में लिखा जाए ना, जैसे में क्या, मैं रोटी क्या करता हूँ, खाता हूँ। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। और उसका खाता का इंग्लिश क्या होता है, आई। इसका ब्रेड, BREAD। मैं रोटी खाता हूँ, आई ईट ब्रेड। हो गया। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है ना, इसके लिए पहचानने का हम नियम भी लिख देते हैं। पहचानने का क्या लिखते हैं, नियम लिख देते हैं। अब पहचानिए इसको। पहचान, जिस क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है यानी लगा रहे, तो समझेंगे कि यह सेंटेंस SENTENC यह सेंटेंस क्या, प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस का DEFINIT डिफिनिट टेंस TENSE टेंस का। अब कितना सिंपल है ना। अब हम पहचानेंगे, किसी व्यक्ति की पहचान होती है ना, उससे रंग से, रूप से, भेष से, भूषा से होता है कि नहीं, अपना पहचान बनाता है ना। तो उस तरह इसका भी एक पहचान है ना, कि कैसे समझेंगे कि वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही वाक्य है ना। इसके समझने के लिए, पहचानने के लिए, जिस क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहे, तो समझेंगे कि वह सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट बेटा का है ना, समझ आएंगे कि वह फर्स्ट बेटा का है ना। क्या है, जिस क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहे, तो समझेंगे कि वह प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस का वाक्य है। टेंस जो है सबसे आसान है ना। पहले ही कहा गया था, वह कहावत है कि ताते ती को प्रेजेंट कहो, अथाते थी को पास्ट, गाय गो को फ्यूचर कहो टेंस पर विजय प्राप्त। इसके बाद टेंस में कुछ नहीं है। टेंस हमको आ गया, किसी भी सेंटेंस को बनाने में हमको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा ना। यहाँ तक समझ गए। हमने प्रेजेंट टेंस को समझ गए कि जो काम वर्तमान काल में साधारण तरीका से होता है उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। हमने वाक्य बना दिया, मैं रोटी खाता हूँ, आई ईट ब्रेड। पहचानने का नियम है, लिख दिया, जिस क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है लगा, समझेंगे कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। और रूल देखिए, बनाने का नियम क्या है ना, इसका बनाने का नियम समझ लीजिए। रूल RULE रूल। यदि सेंटेंस SENTENCE यदि सेंटेंस प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इन डिफिनिट DEFINIT डिफिनिट टेंस TNSE टेंस का हो तो
यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो थर्ड पर्सन THIRD थर्ड पर्सन PRSON थर्ड पर्सन के साथ VRB वर्ब में एस या ES क्या करते हैं जोड़ते हैं। अब समझिए थर्ड पर्सन क्या है, यानी जिस क्रिया के ना कहा रूल क्या हो गया, यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस या ES जोड़ते हैं ना। तो हमने थर्ड पर्सन पढ़ा दिए थे ना, तो थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ही सी इट और नेम आ दे भी आता है बुआ। दे थर्ड पर्सन होते हुए क्या है प्लुरल है, उसमें एस नहीं लगता है, लेकिन दे जो होता है क्या होता है थर्ड पर्सन होता है। तो इसमें जो रहेगा ही सी इट या नेम, इसमें एस या एस क्या होता है लगता है, लेकिन दे जो थर्ड पर्सन होते हुए भी उसमें एस या एस नहीं लगता। इस बात को ध्यान देना। ऐसा रूल हो गया, यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं। अब देख लीजिए इसमें वाक्य हो ना, मैं चाय पीता हूँ, होता है मैं क्या होता है हुआ, ये तो बता सकता है क्या हो, मैं सब्जेक्ट मैं क्या होता है सब्जेक्ट SUBJECT क्या होता है सब्जेक्ट आई क्या होता है ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट क्या होता है वर्ब VRB वर्ब। सब्जेक्ट माने क्या होता है ऑब्जेक्ट माने अब वर्ब माने क्रिया। समझ गए। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए ना। हम एक लाइन में कहते होता है सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट, अब प्लस क्या लिखेंगे वर्ब, क्या लिखेंगे एस या ES प्लस क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट OBJECT। हो गया, होना गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ मैं चाय पीता हूँ, ट्रांसलेशन बनाना है। चाय पिया जाता है, चाय चुस्की लिया जाता है, फूक फूक के पीता है ना पीता है। चाय गरम पिएगा मुंह बढ़ जाएगा, क्या होगा जल जाएगा। तो चाय को लेके क्या जाता है चुस्की लिया जाता है ना। चाय अगर पानी लेगा घोट हो जाता है, उसको क्या जाता है तो कहा मैं चाय पीता हूँ, तो आई क्या होगा टेक टी। चाय लिया जाता है, पिया नहीं जाता। पीने का मतलब धर ज्यादा का के घोटो गया ना। चाय को क्या किया जाता है चुस्की लिया जाता है ना। तो यहाँ बनाना है, तो सबसे पहले मैं का इंग्लिश क्या होगा यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है आई है नो, आई हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखे हैं वर्ब, तो वर्ब इसमें कौन है पीता। तो पीता यहाँ क्या होगा, तो क्या होगा वहाँ पिया नहीं जाता है लिया जाता है ना, तो क्या होगा टेक टीए। लेकिन यहाँ क्या थर्ड पर्सन तो नहीं है, आई टेक टी हो जाएगा, बन गया। यही रहता सीता चाय पीती है, यहाँ सीता अगर जोड़ देता क्या होता है सीता टेक्स TAKE टेक्स टी, क्योंकि सीता जो क्या है नाम है, अब वो क्या है थर्ड पर्सन है, इसलिए क्या लग गया वहां पर एस लग सीता टेक्स टी। अगर यही रहता है मैं आम खाता हूँ ना, तुम आम खाते हो ना, तुम आम खाते हो, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा बताओ यू। और उसके बाद क्या लिखे खाता के लिए क्या होता है इट होता है ना। अब उसके बाद आम का इंग्लिश क्या होता है मैंगो MANGO फुल स्टॉप डाल दिया आई इट मैंगो। समझ में आ गया, बन जाएगा ट्रांसलेशन। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी वाक्य बन जाएगा, समझ लीजिए एक बार ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान जो काम वर्तमान काल में क्या होता है तरीका से होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं लिख दिया मैं रोटी खाता हूँ आई इट, पहचानने का नियम भी लिख दिए। जिस क्रिया के अंत में ता है ते है ती है लगा रहे तो समझेंगे क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है हो गया। बनाने का नियम भी लिख दिया, यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में क्या एस या ये जोड़ते हैं। हमने ये भी बता दिया कि थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ही माने वह,
सी माने वह, किसके लिए? स्त्री के लिए। ईट माने यह, नेम माने नाम। ईटा सीता पीता कुछ और होता है ना। हो गया। उसके बाद में दे जो है थर्ड पर्सन पे क्या है? पुलर वाला हो गया। उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर भी लिख दिया ना। हमको अगर पूरा याद नहीं होता है रूल तो हम इतने पर जोड़ देंगे क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस होता है ना ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचाने कि मैं रोटी, मान लिया जाए यहाँ देखा जाए वे लोग भात खाते हैं, भात खाते हैं। तो इसमें वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे होता है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे? खाता लिखेंगे। खाता का इंग्लिश क्या होता है? अब भात का राइस है, बॉइल्ड राइस। क्योंकि चावल को ऐसे खा लेता है तो क्या लिखेंगे? बॉइल्ड राइस। तो बॉइल्ड BOILD बॉइल्ड राइस RIC। उबाला हुआ चावल ना RIC। दे इट बॉइल्ड राइस। अब यहाँ तो दे थर्ड पर्सन है लेकिन क्या है? पहले ही बोल दिए हैं कि क्या है? प्लुरल है। इसलिए अगर यही रहता मोहन यानी मोहन भात खाता, यह रहता क्या? यहाँ इसकी जगह क्या कर दे? मोहन। तो यहाँ लिखेंगे मोहन, मोहन MOH मोहन। क्या होगा? इट्स हो जाएगा। क्या लगा देंगे यहाँ? BOILD बॉइल्ड। समझ में आया? बन जाएगा। दिक्कत ना एकदम सिंपल तरीके से टेंस को बता दिया गया ना। एकदम साधारण तरीके से। ग्रामर में सब मिलता है? कहीं नहीं मिलेगा। यह सिंपल तरीके से आप लोगों को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिए। समझ में आ गया ना? आप लोग लिख लीजिए, बना के अगले दिन लाइएगा। क्या बताइए ना? लिख लियो। आप बोल दे, लिखिए, कापी खोलिए। मैं रोटी खाता हूँ।